नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रुचि दुबे, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से। और इस सेशन में हमारी चर्चा का विषय है कोठारी आयोग। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से ही इस आयोग को कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले आए आयोग एवं समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों एवं विशेषताओं का सर्वेक्षण किया था, इसलिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सूक्ष्म सर्वेक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के जांच का विषय कुछ इस प्रकार से था। भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में परामर्श देना। शिक्षा आयोग ने जो प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया था उसका नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों जैसे शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना एवं स्तर, अध्यापक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र संख्या, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, वयस्क शिक्षा इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिस पर हम एक एक कर बात करेंगे। आयोग का यह मत था कि शिक्षा को एक ऐसा साधन बनाया जाए जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आयोग के अनुसार राष्ट्र के संदर्भ में शिक्षा के 5 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता स्थापित करना। शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना और शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का छात्रों में विकास करना। आयोग ने शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए सुझाव दिया कि विज्ञान की शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम का विभिन्न अंग बनाना जाए। विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए। कार्य अनुभव को संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाए और उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाए। इसी तरीके से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली या कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना देना चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा कर देना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान के सिद्धांतों एवं लोकतांत्रिक समाज के स्वरूप का विशेष ध्यान देना चाहिए तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास को विद्यालयी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाना चाहिए। कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव दिया कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। धर्म, लिंग, वर्ण एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आयोग ने शिक्षा द्वारा भारत के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव दिया था कि आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। शिक्षा द्वारा छात्रों में उचित मूल्य एवं दृष्टिकोणों का विकास किया जाना चाहिए और शिक्षा द्वारा छात्रों में स्वतंत्र विचार,
स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। आयोग का यह विचार था कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके उनका चरित्र निर्माण किया जाना चाहिए और इसके लिए आयोग ने सुझाव दिया था सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों के द्वारा की जानी चाहिए और माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए और प्रत्येक विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म नामक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग का यह मत था कि जब तक शिक्षकों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक सुयोग्य व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में नहीं आएंगे। आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने के लिए विचार व्यक्त किए कि भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम को निश्चित किया जाना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रम में समानता हो और विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए। अध्यापक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए कोठारी आयोग ने सुझाव दिए कि प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण काल में अध्यापकों की शिक्षण अभ्यास के लिए केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों का ही चयन किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए। आयोग ने छात्र संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य बातें कही कि प्रत्येक बालक और बालिकाओं को कम से कम 7 वर्ष तक की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। निर्धन छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए और बेसिक शिक्षा एवं अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाए। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 मुख्य प्रकार की असमानताएं पाई थीं। पहला, बालक और बालिकाओं की शिक्षा में असमानता और दूसरा, उन्नत वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षण में असमानता। और इन दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्यपुस्तक एवं लेखन सामग्री मुफ्त प्रदान की जाए एवं छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाए। आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषाओं के अध्ययन के लिए विचार व्यक्त किया कि निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को एक भाषा का अध्ययन कराना चाहिए। यह उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिए और ये भाषाएं होंगी मातृभाषा और राज्यभाषा। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन कराना होगा, मातृभाषा, राजभाषा और एक आधुनिक भारतीय भाषा। उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होगा और अंग्रेजी की शिक्षा 5वीं कक्षा से पहले प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए। आयोग का यह मानना था कि उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षण स्तर में उन्नयन करने में मदद करती है। आयोग को खेद था कि हमारे देश के विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें अत्यंत निम्न कोटि की हैं और इसलिए आयोग ने पाठ्यपुस्तकों में सुधार के लिए विचार व्यक्त किए कि पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए और पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दैट मीन्स की NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। आयोग के अनुसार क्योंकि मूल्यांकन शिक्षा का एक विभिन्न अंग है और यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इसलिए मूल्यांकन की विधियां वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षाओं के अलावा मौखिक एवं निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और छात्रों के संचित अभिलेख पत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाने चाहिए तथा
आंतरिक जांच को इतना व्यापक बना देना चाहिए कि उसकी सहायता से छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सके। अब बात करते हैं कि आयोग ने उच्च शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि कोई भी नया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी की सहमति के बिना स्थापित ना हो, और जिन स्थानों पर अनेक स्नातकोत्तर कॉलेज या महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं उनको संगठित करके एक विश्वविद्यालय का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। और इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास किया जाए, और ये वरिष्ठ विश्वविद्यालय वो होंगे जिनमें स्नातकोत्तर या अनुसंधान कार्य सर्वोत्तम प्रकार का होगा। उच्च शिक्षा में शिक्षा के सुधार हेतु आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था हो और छात्रों में मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के लिए सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार इतनी तीव्र गति से होना चाहिए कि 20 वर्ष के पश्चात निम्न माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का और बालकों की संख्या का अनुपात 1:3 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1:2 हो जाए। दूसरी बात यह कही गई कि बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय और छात्रावासों की स्थापना हो और छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की जाए। बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन यह एक अनिवार्य विषय नहीं होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विज्ञान और गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयोग ने वयस्क शिक्षा के लिए सुझाव दिए कि वयस्कों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाए और वयस्क शिक्षा में विश्वविद्यालय की भूमिका और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। आयोग का यह मानना था कि विज्ञान की शिक्षा भारत को गति देने के लिए बहुत आवश्यक है, और इसलिए आयोग ने विज्ञान शिक्षा के प्रचार के लिए सुझाव दिया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विज्ञान से संबंधित विषयों के सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्षों में समन्वय स्थापित करना चाहिए, और प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला एवं वर्कशॉप होनी चाहिए। अब बात करते हैं कृषि शिक्षा के संदर्भ में। तो कोठारी आयोग का यह मत था कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और तब भी यहाँ पर कृषि की दशा बहुत ही दीनहीन है, इसलिए आयोग ने कृषि की शिक्षा में सुधार के लिए भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय और कृषि पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाए, और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कृषि संबंधित जानकारी को सामान्य शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए। अभी तक हमने बात करी कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों की। अब बात करते हैं कोठारी आयोग के मूल्यांकन की, अर्थात कोठारी आयोग के गुण एवं दोषों की। शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा की कायाकल्प करने के लिए जो सुझाव दिए थे उनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय सुझाव हैं कि शिक्षा का नवीन संगठन, विज्ञान की शिक्षा पर बल, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, शैक्षिक अवसरों की समानता, त्रिभाषा सूत्र में संशोधन, प्राथमिक स्तर से निर्देशन की आवश्यकता, प्रतिभाशाली छात्रों की खोज और शिक्षकों की स्थिति में उन्नति, समान शिक्षा संरचना, शिक्षा के समय अनुकूल व्यापक उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा पर समग्र रूप से विचार, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में अनुकूल सुझाव और उच्च शिक्षा के विस्तार पर भी रोक की बात इस आयोग में कही गई थी। इस आयोग का एक लाभ यह भी था, या कहें कि एक गुण यह था कि इसमें कृषि शिक्षा की उन्नति की बात भी कही गई और मांग के अनुसार व्यवसाय एवं तकनीकी की शिक्षा की भी बात कही गई थी।
विज्ञान शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध पर बल दिया गया। शिक्षक स्तर एवं शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी भी उपयुक्त सुझाव दिए गए। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी इसमें विचार व्यक्त किए गए थे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी थे। जैसे कि इसमें जो प्रशासन संबंधी सुझाव दिए गए थे वो बहुत ही अस्पष्ट थे। शिक्षा संरचना का जो प्रस्ताव इसमें दिया गया वो उलझा हुआ था। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की बात जो कही गई वो अनावश्यक मानी जाने लगी। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विरोधी विचारधारा, दोषपूर्ण भाषा नीति, वरिष्ठ विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना भी अनावश्यक मानी जाने लगी और शिक्षा के विस्तार के विषय में भी विरोधी विचार इसमें प्रस्तुत किए गए थे। तो आज हमने बात किया कोठारी आयोग के बारे में। धन्यवाद।